एपिसोड की स्टार्टिंग में लूनान बहुत ड्रिंक किया था और वहीं पर सो जाता है। वो जब उठता है तो अपने आप को इस हालत में देखकर डर जाता है। सुबह उसके पास जाकर कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो तुम भी यहाँ पर सो सकते हो। फिर दोनों बहस करने लगते हैं। लूनान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन में लूनान यूनफान को 5 मिनट में फाइल लाने के लिए कहता है तो वो ला रहा था और येटिंग से टकराकर उसका सब फाइल नीचे गिर जाता है। दोनों फाइल उठा रहे थे, तभी लूनान कॉल करके जल्दी से फाइल लाने के लिए कहता है। दोनों आज रात ओवरटाइम करने वाले थे। येटिंग ये सब सुन रही थी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन में गुयान अपने भाई के पास जाता है और सुबह की कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, पर उसका भाई उसे हमेशा नीचा दिखाता है और सुबह की कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है। सुबह गु ग्रुप जाती है। गुचेंजी मीटिंग में रहता है, इसीलिए वो वहाँ पर वेट कर रही थी। तभी येटिंग उसे कॉल करके बताती है आज लूनान ओवरटाइम करने वाला है। ये जानकर वो वहाँ से जा रही थी। गुयान उसे देखकर उसके पास जाता है और उससे बात करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। सुबह घर जाती है और लॉकर खोल रही थी और इधर लूनान भी घर आ गया था। सुबह 2 बार ट्राई करती है पर लॉकर नहीं खुलती है। वो दोनों के बारे में सोच रही थी और दोनों की मैरिज एनिवर्सरी डेट डालती है तो लॉकर खुल जाता है और लूनान भी आ गया था। उसका आवाज सुनकर वो लॉकर बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो उसका रूम का बाथरूम में नहा रही थी, फिर बाहर निकलती है। लूनान उसे देखता है, वो उसका शर्ट पहनी थी। फिर उससे कहता है बिना परमिशन के मेरे रूम में मत आना। फिर वो बुक पढ़ने लगता है, पर वो बुक उल्टा पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो कहती है तुम बुक उल्टा भी पढ़ सकते हो, तो वो सीधा कर लेता है। सुबह वहाँ से चली जाती है। लूनान कॉल करके अपने घर पर कैमरा लगाने के लिए कहता है। अगले दिन गेम खेल रहे थे, वहाँ पर सुबह आती है। उससे गुयान आने के लिए कहा था। उनके बिजनेस पार्टनर उनसे बेट लगाते हैं। गुयान खेलता है पर वो खेल नहीं पाता है। ये देखकर उसका भाई गुस्सा हो रहा था। सुबह कहती है क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं अगर जीती तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। वो मान जाता है। सुबह खेलती है और जीत जाती है, पर गुचेंजी उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है और उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन में यूनफान सुबह के बारे में पता करने के लिए बोला था। उस आदमी से मिलता है और उसे यहाँ पर पता चलता है सुबह अबॉर्शन करवाई है। बच्चे का पापा कौन है पूछता है तो वो भी नहीं जानता है कहता है। अगले दिन में गुचेंजी और मानी पब में रहते हैं। वहाँ पर सुबह आती है। गुचेंजी गुयान का बुराई करता है, हम एक ही पापा के बेटे हैं, मुझे देखो मैं प्रेसिडेंट हूँ, पर गुयान कुछ भी नहीं है। सुबह उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है, पर वो नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है। ये उनके कंपनी का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन था जब गुचेंजी गु ग्रुप का प्रेसिडेंट बना। ये देखकर वो गुस्से में था और सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और किसी को भी इसके बारे में बताने से मना करता है। मानी बहुत गुस्से में थी और सुबह को जाते देखकर वो उससे एक्सीडेंट करने वाली थी। गुयान आकर उससे बचा लेता है। उसकी पैर में चोट लगी थी, इसलिए उसे घर लेकर जाता है। सुबह देखती है लूनान आ रहा है, इसलिए वो उसे उठाने के लिए कहती है और उसे उठाकर ले रहा था। लूनान ये देखकर गुस्से में था और वो सुबह को उठा लेता है। गुयान उसे मेडिसिन दे रहा था, पर लूनान उसे कहता है तुमको मेरी वाइफ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बोलकर वहाँ से चला जाता है। गुयान सैड हो जाता है। लूनान बहुत गुस्से में था और उसे कहता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। सुबह उससे पूछती है क्या तुम जेलस हो, तो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर फेई आ जाती है और वो सुबह के लिए सूप लाई थी। सुबह लूनान को हेल्प करने के लिए कहती है तो वो ये सुनकर गुस्सा हो रहा था। सुबह फेई के सामने लूनान के साथ अच्छे से बात करती है और उसे सूप पिलाती है। ये देखकर फेई गुस्सा हो रही थी और तुम्हारे पैर में चोट लगी है पूछती है, तो लूनान उसके पैर पकड़कर जोर से मसाज करने लगता है। सुबह भी उसका हाथ पकड़कर तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा होगा बोलकर जोर से मसाज करने लगती है और दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। फेई ये सब देखकर गुस्सा हो रही थी और वहाँ से चली जाती है। सुबह लूनान से पूछती है तुम जेलस हो, तो वो नहीं कहता है। वो उसके पैर में किक मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह की अबॉर्शन न्यूज फैल गई थी, इसलिए सब रिपोर्टर उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे। येटिंग आती है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। वो लोग हॉस्पिटल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिए थे, पर ये सब किसने किया सोच रहे थे। तभी वहाँ पर लूनान आता है। वो बहुत गुस्से में था और सब एक्सप्लेन करने के लिए कहता है बच्चे का पापा कौन है, कहीं किसी और आदमी का तो नहीं है, बोलकर बहस करने लगता है और मुझे डिवोर्स चाहिए कहता है। तो वो उससे कहती है ठीक है, लेकिन तुमने अभी जो भी कहा उसके लिए मुझसे माफी मांगो। वो माफी नहीं मांगता है और मैं इसे निपट लूंगा बोलकर वहाँ से चला जाता है। सुबह अब क्या करेगी सोच रही थी। लूनान बहुत गुस्से में था और यूनफान भी उससे छुपाया था, इसीलिए वो उससे कहता है तुम्हें ये डिसीजन लेने के लिए कौन बोला था, क्या तुम सोचते हो कि तुम पावरफुल हो, कि तुम मेरे बारे में सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। यूनफान उसे समझाने की कोशिश करता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं
पहले कंफर्म करना चाहता था ये बात सच है कि नहीं। लुनान बहुत गुस्से में था और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सबके सामने डिवोर्स अनाउंसमेंट करने वाला था। यूनफान उससे मना करता है और कहता है मैं किसी को इटली भेजा हूँ, हमें इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा, तुम थोड़े दिन इसके लिए वेट करो। लुनान बात नहीं सुनता है। येटिंग आकर सुबह को बताती है लुनान प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। फिर दोनों जाते हैं। फेई भी ये न्यूज देख रही थी। लुनान बोल रहा था तभी वहाँ पर यूनफान आता है पर उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे। लुनान कहता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट कीजिए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बावजूद हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं। हम मीडिया के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे जो ये फेक न्यूज फैलाया है और बदनाम कर रहा है। सब इससे देखकर खुश थे पर फेई ये देखकर गुस्से में थी और सोचती है आप इन सब के बाद भी उसे क्यों बचा रहे हो। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।